हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है रेशियो रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जिनमें से कि मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। इसके साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल बुक में जितना चैप्टर है वो टोटल चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के क्लास में जो आपका चर्चा होगा वो होगा टाइप 5। टाइप 4 की बात किया जाए, टाइप 4 में पढ़े थे एज पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सीखे थे, एज पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सीखे, है ना। लेकिन यहाँ पे टाइप 5 की बात किया जाए तो यहाँ पे आएगा आपका पार्टनरशिप पे आधारित प्रश्न को हल करना सीखना है, यानी कि साझेदारी वाला प्रश्न है। ठीक है, साझेदारी जिसको मैं कहता हूँ ये पार्टनरशिप। तो एक दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति जो भी हो मिल करके जो कि कोई काम स्टार्ट करेगा, इस पर आधारित जो कि प्रश्न आपको जो कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो टाइप 5 में मिलेगा। तो आप सब हेडिंग दे दीजिएगा, पार्टनरशिप का प्रश्न को रेशियो मेथड से बनाना है ना। तो साझेदारी वाला प्रश्न को रेशियो मेथड से बनाना है, ध्यान में रखना। टाइप 5 में सीखेंगे तो पहला प्रश्न देखेगा और थोड़ा सा मैं जो है इसका बेसिक भी क्लियर कर दूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये कहता कि ABC किसी का नाम होगा। ABC में एक धन का राशि को क्रम से इतना के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि 3 आदमी है, 3 को के बीच में इतना रेशियो को जो के रूप में बांटा जाता है, धन को रेशियो के रूप में। कहता B जितना पाता है, A उससे 400 रुपये अधिक पाता है, तो संपूर्ण धनराशि ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण धनराशि क्लियर है, ध्यान में रखना, समझिए। सबसे पहला कंडीशन ये आपका 1/2 है ना, इसको रेशियो में प्रकट करूँगा 1/3, और ये इसको थोड़ा फ्रेश से लिख देता हूँ 1/3 रेशियो 1/4। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रेशियो में मैं इसको कन्वर्ट कर दिया और इस प्रकार से मैं लिख दिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अनुपात का मतलब रेशियो है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए साथियों, रेशियो कभी भी निश्चित नहीं रहता है, ये माइंड में फिक्स करना है। हर एक क्लास में मैं आपको बताते हुए आया हूँ कि रेशियो कभी भी निश्चित नहीं रहता है, बल्कि रेशियो को निश्चित बनाया जा सकता है। क्लियर है। क्या चीज़? रेशियो को निश्चित बनाया जा सकता है, समझिएगा। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बेसिक समझिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मैं ट्रिक दूंगा, अब वही ट्रिक के मेथड से चलेंगे, है ना। तो बेसिक समझ लीजिए। तो निश्चित बनाया जा सकता है, निश्चित बना दीजिए। इसको x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तो जैसे x एज्यूम के तो देखिए x कट जाएगा तो वही नहीं रह जाएगा। तो ये हो गया अब निश्चित। क्लियर है, क्या हो गया? निश्चित। अब ध्यान से देखिए, अब इसको क्या करना है, इस सभी का एलसीएम ले लेना है, समझिएगा मेरी बात को। एलसीएम 2, 3, 6 हर का एलसीएम लेते हैं। 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा, है ना। अब 2 के टेबल में 12 का बार में बोलिएगा 6 बार में, तो हो जाएगा 6x। रेशियो 3 के टेबल में 12 का बार है, बोलिएगा 4 बार में, तो हो जाएगा 4x। रेशियो 4 के टेबल में 12 का बार है 3 बार में, तो हो जाएगा 3x। अब क्वेश्चन पढ़िए। ये रेशियो में हमने भिन्न को सरल भिन्न में बदल लिए। जो भी कभी भी कोई प्रश्न दिखे भिन्न में सरल भिन्न में बदलना है तो उसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेकर के जो भी एलसीएम आएगा सभी में गुना कर देना है, सभी में गुना कर देना है, सभी में गुना कर देना है। तो कटने के बाद यही आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ, ये चीज़ मिट जाए, है ना। चलिए भाई x हो गया। अब यहाँ समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पे मैं फिर से गौर कर रहा हूँ। कहता है B जितना पाता है, A उससे 400 रुपये अधिक पाता है। अब देखिए ये फर्स्ट वाला है आपका A, ध्यान में रखिए, फर्स्ट वाला A। थोड़ा सा सिंबल को चेंज कर दे तो कलर चेंज कर दूँ। ये फर्स्ट वाला A, ये A है, ये B है, ये C है। तो B है 4, A है 6, तो 2x जो है कि यहाँ पे 2x का अंतर है। अधिक और कम, यहाँ देखिए क्वेश्चन में अधिक और कम का मतलब था अंतर। तो कहता है A उससे 400 रुपये अधिक पाता है। ए जो है 400 रुपये अधिक पाता है किससे? B से। यहाँ पे देखिए B 4 है तो ये 6 पाया, यानी 2
यहाँ पे क्या है, अधिक पाया है। मैं कह सकता हूँ कि ये 2x और बराबर हो जाएगा 4x। क्लियर है, 2x बराबर 4x। यहाँ अधिक कम का मतलब अंतर, तो ये दोनों के बीच का अंतर 2x और यहाँ b और a के बीच का अंतर 400। तो मैं कह सकता हूँ कि अंतर यहाँ पे इतना, अंतर के बराबर हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा इक्वल। अब 2 से कटा दीजिएगा तो 200 बार में, तो x का वैल्यू 2 आ गया। पूछा क्या, तो संपूर्ण धनराशि कितना होगा, टोटल धनराशि पूछा, x के स्थान पे 200 आ गया। टोटल धनराशि 6 4 10, 10 3 13, 13x का स्थान पर रखेगा 200, 13 26, 26 पे 00, 2600 राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर का 4 करेक्ट हो जाएगा, ये वाला हो गया 4। क्लियर है, ये वाला। तो मेरे भाई ये आपका था बेसिक, निश्चित यानी कि x मान के बनाए, निश्चित करके बनाए। अब थोड़ा सा उसी को जो है ना, थोड़ा सा दूसरे निगाह से देखते हैं और बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा फास्ट तरीके से। सबसे पहले बात, ये 1 2 3 भिन्न में है तो इसको सरल भिन्न में बदलना, ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बोला, 2 3 4 जो हर है इसका एलसीएम ले लीजिएगा, तो होगा एलसीएम कितना, 12 होगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ LCM। क्लियर है, 12, 2 के टेबल में 12 कितना बार में, 6 बार में। यही आपका ABCD का फटाक से निकल। 2 के टेबल में 12 6 बार में, 3 के टेबल में 12 4 बार में, 4 के टेबल में 12 3 बार में। तो इस प्रकार से हो गया विदाउट एक्स माने। कहता है बी जितना पाता है ए उससे 400 रुपये अधिक पाता है। अधिक कम का मतलब अंतर, तो बी और ए के बीच का अंतर बोलिए कितना का, 2 का। तो अंतर का तुल्य अंतर से, बस भाई बिलीव कीजिए मेरे भाई, मैं इस तरीके से आपको पढ़ा दूंगा जो कि शायद पहले आप इस तरीके से पढ़े हैं। बस आप रेशियो और परसेंटेज सही से पढ़ लेते हैं तो टोटल चैप्टर खत्म कर लेते हैं, क्योंकि खाली जो है ना रूप बदलता है, बाकी मेथड रहता है बस रेशियो और परसेंटेज, और कोई मेथड अप्लाई नहीं। तो भाई इसलिए मैंने पहले रेशियो जो कि स्टार्ट का, रेशियो में भी देख लीजिए कितना कितना वैरायटी है, और रेशियो मेथड से बन है, बस तुलना कर रहे हैं और जो पूछेगा उससे गुना कर रहे हैं, और कुछ तो थोड़े ना कर रहे हैं। तो अच्छी प्रकार से इसको समझिएगा, रेशियो एकदम मस्त तरीके से पढ़िएगा। तो अधिक कम का मतलब अंतर, तो अंतर यहाँ 2 का अंतर का तुलना अंतर से पूछा टोटल, तो जो 6 4 10, 10 3 13, जो पूछे उससे गुना। माइंड में सेट कर लीजिएगा कि तुलना करने पर आधारित प्रश्न, यानी कि अधिक कम का मतलब अंतर, तो अंतर का तुलना अंतर से, तुलना मतलब भाग देना, अंतर का है ना, अंतर का तुलना अंतर से जो पूछे उससे गुना। आंसर हाजिर, 2 से कटाया 2 बार में 13 दूना 26। देखिए कितना फटाक से आपका बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो थोड़ा सा मोडिफाई कर दिया है ना। आगे 2 नंबर कहता है कि 18,000 रुपये को 66 पुरुष एवं महिलाओं में बांटना है। पुरुषों के हिस्से के योग एवं महिलाओं के हिस्से के योग का रेशियो इतना दिया गया है। यदि पुरुषों तथा है ना एक महिला के हिस्से में इतना 3:2 का अनुपात है तो पुरुषों की संख्या क्या है। तो बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है ना। और जब भी इस कैटेगरी का प्रश्न दिया रहे और आपसे क्या पूछा, पुरुषों की संख्या पूछ दे या स्त्रियों की संख्या पूछ दे, और उस समय में संख्या पूछा ना, तो ये रुपया जो आपका निश्चित में दिया गया, इससे कोई लेनी देनी नहीं है। ये ऐसे आपको अटकाने के लिए दिया है, हमें तो निकालना है पुरुषों की संख्या। तो रुपया से कोई बस है, समझिए मेरे भाई, नहीं ना, बस यही है ना। यस, बस यहाँ पे देखिए 66 पुरुष एवं महिला है, टोटल 66 पुरुष और महिला टोटल है, तो इसी में हम बना लें। अब देखिए ध्यान से निकाल रहा हूँ, दिया गया है ना योग एवं महिलाओं के हिस्से का योग, ये टोटल ये योग दिया गया, महिलाओं के हिस्से का योग और पुरुष के हिस्से का। तो पुरुष को लिख देता हूँ, महिला है ना, ये क्या है ना आपका, देखिए पुरुष है, पुरुष को P से डिनोट कर देता हूँ है ना, और महिला को M से डिनोट कर देता हूँ। क्लियर है, ये दिया गया दोनों के योग प्लस प्लस, ये दिया गया आपका 5:4, समझिएगा है ना। और यहाँ पे कहा था एक पुरुष तथा एक महिला के हिस्से में कहता 3/2 आया। तो ये 3/2 को क्या कीजिए ना, इसको गुना कर दीजिए, नहीं गुना कहता है भाग दे दीजिए 3/2। तो एक से भाग देंगे तो टोटल आपका रेशियो में प्रकट हो जाएगा, ध्यान में रखना, भिन्न है ना, इस रेशियो में प्रकट हो जाएगा। तो ये पुरुष है आपका 3, तो 5/3, महिला है 2, तो 4/2, उसको कटा लीजिए 2 बार में। अब नीचे में बचा दीजिए, भिन्न में आ गया ना 5/3, और ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं, तो भिन्न में है तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है,
एलसीएम लेना है। पहले हमने बताया एलसीएम लेना है, जब भी भिन्न रहे सरल भिन्न में बदलना है तो एलसीएम लेना। तो 3 और इसके नीचे कुछ 1 का एलसीएम कितना होगा 3 हो जाएगा। अब इस 3 को दोनों साइड गुना कर दीजिए, तो 3 गया बचा 5:6। अब ये रेशियो इस प्रकार से साधारण सिंपल में आ गया। अब यहाँ पे टोटल महिला पुरुष है 66, टोटल देखेगा 11, टोटल का तुलना टोटल से, पूछा पुरुषों की संख्या, पुरुष आपका 6 से गुना 11 छक 66, 6 के पुरुष पूछा, पुरुषों की संख्या तो पुरुष 5 है ना भाई, ये महिला निकाल दिए थे। पुरुष 5 है तो 5 से मल्टीपल कीजिए, हाँ 5 से 11 छक 66, 6 पंचे 30, तो 30 पुरुष हो गया। पुरुषों की संख्या कहता है 30, पुरुषों की संख्या 30 और महिलाओं की संख्या कितना हो जाएगा 36, तभी तो दोनों मिलकर 66 होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। ध्यान में रखना, संख्या पूछा गया तो निश्चित राशि जो आपका रुपया दिया था उससे कोई बहस नहीं है। क्लियर। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि 33,630 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार से बांटा जाता है कि जैसे A की राशि रेशियो B की राशि इतना दिया गया, B की राशि रेशियो C की राशि इतना दिया गया, तो B द्वारा धन कितना होगा। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है। सबसे पहली बात क्या है ना, आपको दिया गया क्या A रेशियो B दिया गया, तो A रेशियो B मैंने लिखा, A रेशियो B दिया गया 3:7, तो मैंने लिख लिया 3:7। और कहता है B रेशियो C दिया गया 6:5, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ B रेशियो C 6:5। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आप समझिएगा यहाँ पे कि ऐसा तो टाइप का प्रश्न मैंने बताया, बहुत बार बताया, जब भी ऐसा रहे इस प्रकार से एंगल बने, 2 दरवाजा बने, तो सेम किसको करना है, जो दोनों घर में रिपीट हो। तो दोनों घर में रिपीट भी हो रहा है, तो बी को सेम करने के लिए आप कह सकते हैं कि 7 को सर जी यहाँ उठा कर पटक दीजिए और इसका 6 को उठा करके यहाँ पटक दीजिए। बिल्कुल मेरे भाई आपने सही सुना, इसका 7 ये इस पार में, तो यहाँ पे 5 आ गया है, इसको मिटाता, ये है 7 और इसका 6 यहाँ पे। अब देखिए सेम हो गया, 6 गुना 7 तो 42, 7 गुना 6 हो गया 42। जब सेम हो जाए तो आप फटाक से मल्टीपल करके आप लिख सकते हैं कि A रेशियो B रेशियो C फटाक से बता सकते हैं। यानी 6 गुना 3 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा, 6 7 कीजिएगा तो 42 हो जाएगा। और इधर भी 42 इधर भी 42 है, तो B है तो दोनों में से एक 42 लिख लीजिए, बाकी बात 7 गुना 5 कीजिएगा तो 35 हो जाएगा। ये 35 हुआ C का वैल्यू। क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल दिया गया 3,630, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई टोटल दिया गया मेरे पास 3,630, 3,630। और यहाँ पे टोटल देखिएगा 5 2 7 8 7 15 करीब 5 हुआ, 3 4 3 7 1 8 1 9 हुआ, टोटल यहाँ 95 हो गया। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दूंगा, जो पूछे उससे गुना कर देना है, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। तो पूछा क्या B द्वारा प्राप्त धन कितना है, तो B द्वारा प्राप्त पूछा है ना, तो B द्वारा प्राप्त धन यहाँ देखिए 42 है, तो 42 से मल्टीपल कर लीजिए। अब आपको क्या करना है ना, इसको अगर 19 से कटाइएगा तो 19 से कटेगा, 5 बार में कटेगा, फिर इसको 19 से कटा लीजिएगा, है ना, फिर 5 से कटा लेना, आपका टोटल कट छट करके जो है ना 354 बार में पूरा खल्लास हो जाएगा। 354 गुना आपको 42 कर लेना है, तो 354 गुना आपको क्या करना है 42, तो 14,868 आ जाएगा, यानी 14,868 आ जाएगा। मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल करने का तो आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आप कैसे करते हैं। ये हो गया। क्लियर है। तो चलिए इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लिया जाए तो 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि इतना रुपये ABC में इस प्रकार से बांटा गया है कि A का आधा भाग, B का 1/3 भाग और C का 1/6 भाग बराबर है, तब B का भाग क्या होगा। बिल्कुल आपको चिंता करना नहीं है, हमें ज्ञात करना है B का भाग। तो देखिए B का भाग किस प्रकार से करते हैं, तो बोला A का आधा भाग, B के 1/3 भाग और C के 6 भाग सब बराबर है, सब बैलेंस में, सब क्या है बैलेंस में। तो आपको भी क्या करना है, सबको बैलेंस कर लेना है। देखिए मैं इसको कर रहा हूँ, सबको बैलेंस, A है और B है और C है, सब आपस में बैलेंस है। तो किस हिसाब से बैलेंस है देखिए, उस हिसाब से बैलेंस करूँगा। A का आधा भाग, आधा का मतलब 1/2, तो थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देता हूँ, A का आधा भाग A गुना आधा भाग 1/2, इस प्रकार से लिख दिया फ्रेश में, बराबर है ना। B का 1/3 यानी कि B का मतलब गुना 1/3 1/3 बराबर है सब। C का 1/6 भाग, C का 1/6 भाग, तो मैं कह सकता C का मतलब गुना 6 भाग मतलब 1/4, सभी आपस में बराबर है तो सभी को आपस में बराबर कर दिया। B का भाग पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न रहे और ऊपर में सब जगह 1 रहे और बराबर में रहे तो आपको ज़्यादा खटना नहीं है। अगर आपको A और रेशियो B रेशियो C प्रकट करना है तो जो आपको नीचे वाला वैल्यू दिया गया है वही आपका हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 2:3:6, ये आपका आ गया रेशियो सरल भिन्न में।
क्लियर है, ध्यान में रखना है। अगर थोड़ा सा इसको बढ़ाना है तो कहिएगा क्या कि सर जी एल्शियम ले लीजिए 2 3 6 का, तो देखिए यही वाला सिस्टम आएगा। तो एल्शियम लीजिएगा, क्योंकि भिन्न में है ना, भिन्न में रहता है तो एल्शियम लेने के लिए मैंने सिखाया। तो 2 3 6 का एल्शियम लीजिएगा तो कहिएगा सर जी 6 आया। देखिए मैं थोड़ा सा एल्शियम लेके भी बताता हूँ। देखिए 2 3 6 आया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। थोड़ा सा अगर आपको नहीं लगे है ना, ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, बोलिएगा सर जी कैसे ला लिए, बेसिक से बता दीजिए। थोड़ा सा जो एल्शियम लेने वाला हमने बताया था एल्शियम को प्रकट करना है। तो एल्शियम आया था 6 साथियों, तो 2 के टेबल में 6 का बराबर 3 बार में तो हो जाएगा 3 है बराबर, 3 के टेबल में 6 का बराबर 2 बार में तो हो जाएगा 2 भी बराबर, 6 के टेबल में 6 का 1 बार में तो हो जाएगा 1 सी। यहाँ से भी यहाँ सब दिखे इतना हो गया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा लगा, अभी तो बराबर भागा नहीं, तो बराबर भागने के लिए क्या करते हैं, फिर से जो है कि 3 2 का एल्शियम लेना पड़ेगा। ये भिन्न तो भगा दे ना, तो 6 आया। अब बोले 3 का में 6 का बार में बोलिएगा 2 बार में, तो ये अब रेशियो प्रकट हो जाएगा। देखिए 2 कम 6 का बार में बोलिएगा 3 बार में, तो इधर 1 है ना, 1 कम 6 का बार में बोलिएगा 6 बार में, तो 2 3 6 ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आया है ना। देखिए किस तरीके से आप बना सकते हैं रेशियो को, सिंपल में किस तरीके से बदल सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो इस तरीका हो गया, सिंपल तरीका आपका फर्स्ट है। था एक तरीका और है, जब बराबर रहे भिन्न को एल्शियम लेकर सेम कर लें। अब एल्शियम से बचना चाहते हैं तो जिसको निकालना, मान लेते हैं हमें ए को निकालना है, समझिए मेरी बात को, मैं टोटल बताता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। मान लेते हैं हमें ए को निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको ढक देना है, बाकी सबको गुना कर देना है, 2 1 2। अब मान लेते हैं बी को निकालना है, बी को ढक लेना है, आपस में सबको गुना करना है। अब बी ढक गया तो बचा 3, और गुना इधर 1 है, 3 गुना 1 तो 3। अब सी को निकालना है, सी को ढक लीजिए, जो बचा उसको गुना, यानी बी और ये बचा 3 दूना 6। इस प्रकार से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 2:3:6 ये रेशियो प्रकट करने के लिए मैंने बताया सिंपल में, जब बैलेंस में रहे तो ऐसे भी बनता है, माइंड में सेट कर लेना है। हालांकि डायरेक्ट की बात किया जाए, जब ऊपर वाला 1 1 रहे तो क्या करना, और बैलेंस में रहे तो फटाक से जो नीचे में दिया गया लिख लेना 2:3:6। टोटल है आपका 1980। टोटल का तुलना टोटल से 5 और 6 5 11। टोटल का तुलना टोटल से पूछा बी द्वारा, तो बी आपका 3 से गुना, तो 11 से कटाइएगा तो 11 1 11 बचा 8 11 8 88 0 तो 0 18 3 54 54 पर 1 0 540 राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्लियर। आगे कहता है, थोड़ा सा देखिए ये वीडियो पहली पार्ट 1 बन रहा है ना, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा समय लेगा। क्लियर है, क्योंकि बेसिक से बताते हुए आ रहा हूँ ना। कहता है ए और बी की आय का अनुपात दिया गया इतना और उनके व्यय का अनुपात दिया गया इतना, तो यदि दोनों कहता है 2000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की जो है ना आय कितनी है, ए की आय ज्ञात करना है। बिल्कुल आपको चिंता करना है, बहुत सरल तरीके से बना लूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ए है और बी है, दिया गया 3:2 दिया गया, ये आपका आय दिया गया, यहाँ लिख लेता हूँ आय, और एक दिया गया आपका व्यय दिया गया, व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, व्यय का रेशियो दिया गया 5:3। यदि दोनों कहता है कि 200 रुपये की बचत करते हैं, एक बात ध्यान में रखना चाहते हैं, जब भी आय बी है, खरीद बिक्री है, तो पक्का आय है बी है, बचत करता है 200। बचत कैसे निकालेंगे, जितना पैसा कमाए और जितना पैसा खर्च कर उसको घटा देते तभी ना बचत निकलता है ना, निकलता है कि नहीं, बिल्कुल निकलता है। तो आपको यहाँ भी वही करना है, यानी घटाना है। तो कैसे, यानी घटाना हो जोड़ना हो तो इसका मतलब था अंतर, तो अंतर समान करना है, तो यहाँ पे भी इसका अंतर सेम करना है। 5 ये अनुपातिक मान के अंतर को सेम करना है, 5 3 के बीच का अंतर 2 का, इसके बीच का अंतर 1 का। ऐसा प्रश्न हमने बताया टाइप 4 में, टाइप 4 में ध्यान देखिएगा, एज पर आधारित था, बताएं मेरे भाई। तो ये 2 है, तो यहाँ भी आपको 2 पूरा देना है, 2 से गुना कर दीजिए, तो बैलेंस करना रहता है ना अंतर, तो बैलेंस हो जाए, तो इधर 2 तो इधर 2, यहाँ साइड में 2 हो गया। अब सेम यहाँ कहता है 200 रुपये का बचत होता है, यानी बचत हो रहा है क्या, ये अंतर है आपका। यहाँ पे देखिए 400 हो गया 3 तो बचत 1 का, यहाँ 600 हो गया 5 तो बचत 1 का। बचत का तुलना बचत से, जो पूछे उससे गुना। पूछा ए की आय कितनी है, तो ए की आय पूछा गया, वे नहीं पूछा गया। आय ए देखिए 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूना 1200। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, 1200। क्लियर है। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है 30,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। 30,000 रुपये ए ने लगाया और व्यापार शुरू किया, 4 माह बाद बी शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 1 वर्ष तक चला ऐसा काम, तो वर्ष के अंत में और बी का रेशियो दिया गया लाभ का इतना, तो बी जो है बी ने कितने रुपये लगाए। अब ध्यान से बी ने कितने रुपये लगाए ये निकालना है।
तो साथियों ए 30,000 रुपये लगाया है, तो 1 साल के लिए ए लगाया, ये बात ध्यान में रखना। 4 माह बाद आया बी शामिल हुआ, लेकिन ए जो लगाया 1 साल के लिए, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से ए रेशियो बी, ए 30,000 रुपया लगाया 12 माह के लिए ए, ठीक है। 4 माह बाद आया बी कितना रुपया लगाया पता नहीं, मान लेते बी x रुपया लगाया, तो 4 माह बाद आया तो 8 माह तक कम किया होगा बी, 1 साल पूरे में 8 माह बचा होगा। तो ए 12 महीना क्या 30,000 रुपया लगा करके 12 गुना 30 कर दिए, 30,000 कर दिए। अब बी को क्या धनराशि कितना पता नहीं, तो मैंने बोला x रुपया होगा, और बी अब 4 माह बाद आया तो 8 माह तक कम करेगा बी, साल पूरे जाएगा 8 महीना कम करने के बाद भी। तब कहता है रेशियो लाभ जो है इतना हुआ, तो यहाँ पे रेशियो हो गया इतना, और ये रेशियो देगा 9:4, तो हो गया, यानी कि दोनों आपस में बैलेंस है। यानी कि इसको हल करने के बाद प्रॉफिट हुआ, जो प्रॉफिट ये दिया गया, तो प्रॉफिट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी इक्वल होगा। अब हल कीजिएगा, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, ऐसा प्रश्न रहता है, तो ऐसे हल करते हैं साथियों। तो नज़दीक का, तो ये तो गुना करने के बाद इस प्रकार से आएगा 8 गुना 9 है ना, गुना x बराबर इतना गुना इतना, तो फिर 8 और 9 से भाग में चल जाएगा, कटेगा, तो डायरेक्ट आपको वहीं कटाना है, यहाँ पे लाना ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं लाना। देखिए 8 से है ना 3 से कटाता है इसको, 8 से इधर कटेगा, ये नज़दीक वाला ये इससे कटा रहा है बाहर में जितना बगल में, 4 1 4, 4 2 8 कटा, 3 से कटाएगा 3 बार में, 3 से कटाएगा 3 से कटाएगा 3 चौक 12, 2 से कटाएंगे 2 बार में, 3 से कटाए 3 गया, नहीं बचा 2, सिर्फ ओनली 2 बचा, 2 पर 1 2 3 4 0 2 3 4 0, यानी 20,000 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। तो बोला बी ने कितने रुपये लगाए, तो बी ने 20,000 रुपये लगाया। क्लियर है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का था, ए बी सी मिलकर कुल इतना रुपये कमाते हैं, यदि ए बी क्रम से इतना रुपये, बी सी इतना रुपये है ना अनुपात में कमाते हैं, तो बी की कमाई क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, ए रेशियो बी 2:3 में बोल सकता हूँ, और सॉरी 2:3, 2:1 है तो 2:3 कैसे लिखा गया, गड़बड़े होने वाला चांस हो गया। बी रेशियो सी दिया गया 3:2। अब क्या करना है, देखिए दोनों घर में बी सेम है, तो बी को सेम करना है, तो ये 3 को उठाकर यहाँ पटक दीजिए, इसका एक उठा कर पटक दीजिए इधर, तो 3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो ये B3 इधर भी B3, अब हो गया संतुष्ट। अगर अब मुझे चाहिए ए रेशियो बी रेशियो सी, तो मैं कह सकता हूँ 3 गुना 2 के 6 पूर्ण रूप से, 3 गुना 1 तो 3, यहाँ भी 3 और फिर 3 हो जाएगा 2, जिस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ। कहता टोटल जो है ना 1980, यहाँ टोटल दिखे 3 2 5 6 5 11, टोटल का तुलना टोटल से पूछा बी आपका 3 गुना 11 11 11 88 18 दिया 54, यानी कि आपका हो गया 540 फिर से, ऑप्शन नंबर 3। यानी कि लगता है ऐसा प्रश्न मैं एक बार फिर बताया, पहले भी बताया। आगे 8 नंबर, राम श्याम और कमल एक साथ एक साझा व्यवसाय शुरू करते हैं, उनकी पूंजी का रेशियो ये दिया, यदि उनका वार्षिक लाभ जो कितना है, तो इस लाभांश में जो है ना इस लाभ में कमल का हिस्सा होगा, लाभ में कमल का हिस्सा क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लिख लेता हूँ पहले, राम है, श्याम है और कमल है, रेशियो दिया गया 3:4:7 है ना, ये उनके पूंजी का अनुपात है, पूंजी है, क्लियर, ये आपका पूंजी का रेशियो कहता है, यदि उनके वार्षिक लाभ 21,000, वार्षिक लाभ कितना है 21,000 है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पे देखिएगा पूंजी में कितना 4 3 7 7 14, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ 14 है ना, वार्षिक लाभ इतना, यहाँ पे वार्षिक लाभ हो जाएगा कितना, तो 14 हो जाएगा। तो वार्षिक लाभ का तुलना वार्षिक लाभ से पूछा, इस लाभ में कमल का हिस्सा, तो कमल का पूछा 7 है ना, तो 7 दूना 14 और 2 से कटा दीजिए 5 बार में, 21 पंचे 50 105 पर 00, यानी हो गया 10,500, 10,500 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा।
इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अगला देखिए 9 नंबर प्रश्न, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है इतना रुपये को 3 श्रमिक कितना दाम में बांटा है ना, बांटा गया, तो बताइए कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा कितना है। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, ये 3:5 है, 3/5:2/5/3 ऐसा रहे तो एलसीएम लेते हैं पहले, भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए 5 3 का 15 आता है। अब 15 से अगर मल्टीपल कर दीजिए आपका काम हो जाएगा। यहाँ भी 15 से, यहाँ भी 15 से, और यहाँ भी 15 से, तो 5 3 15, 3 3 9:15 9 30, 3 5 15 5 25, ये आपका सरल भिन्न में बदल गया, सिंपल में बदल गया, ठीक है। टोटल दिया गया 6400, यहाँ टोटल जोड़िएगा 30 और 25 हो जाएगा 55 और 9 ये हो जाएगा 64। टोटल का तुलना टोटल से पूछा कि दूसरे श्रमिक का ऐसा 30, दूसरा श्रमिक का ऐसा पूछा 30 से मल्टीपल, दूसरा स्थान पर 30 है, 64 गया 30 पर 2 0, यानी टोटल 3000, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। आइए 10 नंबर प्रश्न, और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि माँ 36 रुपये है ना को अपनी पुत्रियों श्रेया और भूमिका में उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहते हैं। यदि श्रेया की उम्र 15 वर्ष एवं भूमिका की उम्र 12 वर्ष है तो श्रेया और भूमिका को कितने रुपये मिलेंगे। बिल्कुल चिंता करना नहीं, कितने रुपये मिलेंगे श्रेया और भूमिका, तो एस से श्रेया, बी एच से भूमिका, ठीक है। इसका दिया गया उम्र दिया इतना और इतना, यानी 15:12 उम्र दिया गया। इसको भी रेशो में अच्छा से बना देता, इसको कटा लीजिएगा, 5 3 15, 5 4 12, टोटल दिया गया आपका 36, समझिएगा यहाँ पे टोटल है 36, ये ना टोटल कितना है 36 है। यहाँ पे टोटल जो रहेगा 3 4 12, 3 5 15, ये 5 है, ये वाला 3 5 15 5 है, टोटल 9। टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुणा करना है ना। तो पूछा गया क्या चीज़, श्रेया और भूमिका है ना, श्रेया और भूमिका दोनों पूछा गया। श्रेया निकालना 5 से गुना, भूमिका निकालना 4 से। 9 4 36, 4 5 20 और 4 4 16, 20 रुपया और 16 रुपया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा 10 का, 20 रुपया और 16 रुपया। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो टारगेट है डेलीज व डेलीज 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि जो भी वीडियोज हमने बनाया सभी प्रश्न जो कि समझ में आया होगा। और अगर साथियों लाइक नहीं किए तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर लें, क्योंकि उससे भी थोड़ा सा इसका आनंद लेने दीजिए, है ना। और बिलीव कीजिए पूरे मैथमेटिक्स का निचोड़ में बता रहा हूँ, अगर आप अच्छी प्रकार से लर्न कर लेते हैं तो कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।